नमस्कार। यूनिवर्सल स्पिरिचुअल मिशन इस चैनल में जूम मीटिंग में सभी को स्वागतम प्रणाम। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। अब लोग जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है बिकॉज ऑफ देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स। जैसे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण पक्ष भाद्र मास का जो अष्टमी तिथि में रात 12 बजे मथुरा कंस कारागार में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, प्रकट हुआ। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सनातन हिंदू धर्म के अंदर जो इनकारनेशन सिस्टम है, अवतार का जो सिस्टम है, उसमें भगवान श्री कृष्ण जी अष्टम अवतार है। मत्स्य, कूर्मा, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, इसके बाद राम, अष्टम अवतार श्री कृष्ण जी है। और श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग का अंत में हुआ, लास्ट पोर्शन में। स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखे तो श्री कृष्ण जी अपना जो बात जो बताया श्री भगवान श्री कृष्ण गीता में, धर्म संस्थापनार्थाय उनका जन्म हुआ। एक साइड में हम लोग देखें तो कंस, असुर लोगों का अत्याचार, अधर्म, हस्तिनापुर का जो अधर्म का एक बहुत बड़ा फील्ड बन गया था उस टाइम में। बहुत सारी जरासंध है, इससे बहुत सारे असुर भी था। तो ये सब को निधन करने के लिए, अधर्म का निधन करने के बाद धर्म का संस्थापन करने के लिए श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। इसलिए उन्होंने डिक्लेयर किया था श्रीमद् भगवत गीता के अंदर, धर्म संस्थापनार्थाय च संभवामि युगे युगे। और श्री कृष्ण जी भक्त का दास भी था। प्रेम भक्ति रस का जो धर्म अभी हम लोग देखते हैं, श्री कृष्ण जी का अवदान है। और एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि इस बात को बताना जरूरी है, क्योंकि हम लोग का अपना चैनल है स्टडी ऑनलाइन, जो एस्ट्रोलॉजिकल चैनल है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर श्री कृष्ण जी का जो बाल स्वरूप है, उनको बुध के साथ कंपैरिजन किया गया है। सिग्निफिकेशंस ऑफ बाल स्वरूप श्री कृष्ण जी इस मर्क्यूरी प्लैनेट। तो इसलिए उपाय के तौर पे हम लोग किसी का संतान प्राप्ति के लिए बाल स्वरूप श्री कृष्ण जी का पूजन के बारे में बताते हैं। मेनली जन्माष्टमी का दिन, आज जो दिन है, शुभ मुहूर्त है। इसमें कोई श्री कृष्ण जी का जो बाल स्वरूप का पूजन करे, तब उनका संतान प्राप्ति हो सकता है, होने का एक संभावना होता है। और एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टिकोण से और एक बात बताना जरूरी है
प्लानिटरी कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, ओरिएंटेशंस, उसमें श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ रात 12 बजे, लगभग रात 12 बजे। सूर्य का पोजीशन होता है 4th हाउस में। सूर्य को आत्मा कारक प्लैनेट कहा जाता है, आत्मा का कारक और राजा का कारक भी कहा जाता है। लेकिन राजा का जो सिंहासन, अपना पावर, वो है 10th हाउस के अंदर, जो सूर्य का 7th एस्पेक्ट से उसके ऊपर फोकस है। इसलिए देखा गया श्री कृष्ण जी का पूरा लाइफ के अंदर टाइम टू टाइम इतना सारी असुर का, अपना जो शत्रु का निधन किया। इसके बाद उस सिंहासन में श्री कृष्ण भगवान खुद नहीं बैठा, दूसरा किसी को सिंहासन सौंप दे दिया। पूरा लाइफ को राजा बनाया, लेकिन राजा बना नहीं। इवन गुजरात में जो द्वारिका नगर, वहां का राजा भी उनका जो बड़ा भाई अग्रज बलराम जी भी था, लेकिन उन्होंने राजा नहीं हुआ। और एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखे तो सन ऐसे अग्निकारक प्लैनेट है। इस प्लैनेट जिस घर में होता है, उस घर में शांति नहीं होता, उस घर में आप रह नहीं पाते, टिक नहीं पाते। इसलिए देखा गया, देखिए, जन्म हुआ कंस कारागार मथुरा में, लेकिन जन्म के साथ साथ उनको जो नंदगांव में ट्रांसफर कर दिया रात को, आप लोग जानते हैं। इसके बाद वहां से भी ज्यादा दिन नहीं रहा, फिर मथुरा आया। मथुरा में भी ज्यादा दिन नहीं रहा, फिर साउथ इंडिया जो शिक्षा के लिए मुनि का आश्रम में रहा। इसके बाद जब घर लौटा, फिर मथुरा में, लेकिन जरासंध का जो युद्ध थे, अत्याचार से, वहां भी नहीं रहा। इसके बाद द्वारका नगरी तैयार किया, लेकिन वहां भी ज्यादा दिन नहीं नजर आ पाया। पूरा के पूरा लाइफ उनका पॉलिटिकल कोई काम से कुरुक्षेत्र जैसे हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये सब जगह में रहना पड़ा। अपना घर जला दिया, अपना रवि 4th हाउस अपना घर है। ये जो दृष्टिकोण है अपना एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टिकोण। तो नेक्स्ट और एक बहुत पावरफुल दृष्टिकोण आप लोग जानते हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। पॉलिटिकल एस्पेक्ट के अंदर कुछ दो चार बात बताओ तो श्री कृष्ण जैसे पॉलिटिशियन कोई नहीं है, और कूटनीतिक भी नहीं है, राजनीतिक कूटनीतिक सब कुछ। देखिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, उसमें श्री कृष्ण जी अपना शस्त्र नहीं उठाया, शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। फिर भी कुरुक्षेत्र युद्ध का 18 दिन में 18 अक्षौहिणी सेना का निधन हुआ। इसके पीछे जो प्लानिंग किसका है? भगवान श्री कृष्ण जी का। ये देखिए कितना सारी असंभव को संभव कर दिया। जो बात है ना, हम टाइम टू टाइम बताते हैं, जो एवरीथिंग पॉसिबल, इस बातों को पूरा के पूरा सिद्ध किया भगवान श्री कृष्ण जी। शायद इसलिए उन्होंने अपना जो मद्भागवत गीता कुरुक्षेत्र मैदान में जो तैयार हुआ, जो अपना बात, अपना जो वाणी, उसमें उन्होंने बताया, सर्वधर्मं परित्यज्य ममेकं शरणं व्रज, ममेकं शरणं व्रज। दैट मीन्स सब कुछ छोड़ के, जितना भी विश्वास आपके अंदर है, धर्म है, सब कुछ छोड़ के मेरा शरण में आ जाओ, अर्जुन को कहा। दैट मीन्स उनका शरण में आया है, इसलिए अर्जुन के साथ पूरा पांडव तो उन्होंने रक्षा किया, और जो शरण में नहीं आया उसका भी निधन हुआ। तो आज ये जन्माष्टमी का दिन है। जन्माष्टमी बहुत ही एक पावन
तिथि है सनातन धर्म के लिए। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जी को आज एक बार स्मरण करते हैं, स्मरण प्रणाम के साथ करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी का अवतार है। इसलिए विष्णु का प्रणाम से ही कृष्ण, श्री कृष्ण के पास पहुंचता है, श्री कृष्ण जी प्रसन्न होता है। तो प्रणाम करते हैं। ओम ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम असतमं सद्गामय तमसमं ज्योतिर्गमय मृत्युर्मम अमृतगमय अविरारायर्भिधि। ओम शांति शांति शांति। ओम दोहो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, प्राण शांति, अंतिरापः शांतिरोषधय शांतिर्ब्रह्मम् शांतिर्वनस्पतये शांतिरोषधय शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम अद्वतनं दीनं सर्वेषां प्रीते शुभं भूयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, शुभ रात्रि।